हेलो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जितने भी जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो भी नौकरियां चाहते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट के लिए एक नया रूल बनाया है, यानी जो पुराने रूल्स हैं उनको अमेंड किया गया है, उनमें कुछ चेंज लाई गई है। और ये जो चेंजेस लाई गई हैं ये सिविल सर्विसेज के लिए भी लाई गई हैं, और जो हमारे पास जो क्लास 4 की पोस्ट्स होती थी जिनमें मुख्तलिफ तरह के आप MTS पोस्ट्स भी देखते थे, तो उन सभी के लिए ये रूल जो है अप्लाई हो रहा है। क्या चेंजेस लाई गई हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा ये जो रूल लाया गया है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है या फिर इसमें गवर्नमेंट को एक बार फिर से सोचना चाहिए। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों जो सबसे पहले रूल हम बता रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 जो है उसको अमेंड किया गया है, और उसमें जो सब रूल 7 है, रूल 14 का, उसको अमेंड किया गया है, यानी उसको अब खत्म किया गया है। क्या है रूल 14 और उसका सब रूल 7 क्या है जिसको अब जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने खत्म किया है, जो कि अब आने वाली रिक्रूटमेंट में नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा ये जो सब रूल 7 है, रूल 14 का, इसके अंदर जब रिक्रूटमेंट होती थी तो उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता था, ताकि अगर बीच में कोई बंदा जो है वो नौकरी नहीं करना चाहता था या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो वो जो वैकेंट पोस्ट होती थी तो उसको फिल करने के लिए रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लिस्ट के बाद एक वेटिंग लिस्ट को भी तैयार किया जाता था, ताकि अगर जो सिलेक्शन लिस्ट में कोई बंदा जो है वो नौकरी नहीं करना चाहता था या उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसकी जगह जब ये कोई पोस्ट वैकेंट होती थी तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में होते थे उनको मौका दिया जाता था यहां पर अपॉइंट होने का। लेकिन अब इस रूल के मुताबिक जब इसको खत्म किया गया है अब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो दोस्तों ये आप पढ़ पा रहे हैं, ये है रूल 14 जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 का, और इसमें आप यहां पर देख रहे हैं ये इसका सब रूल 7 है, और इसमें लिखा गया है कि 25% जो टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे उनका 25% एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार किया जाता था। तो अब इसको अमेंड किया गया है, यानी अब इसको निकाला गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई सिलेक्शन लिस्ट के बाद जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो दोस्तों इसी तरह का ऑर्डर जो है ये क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के लिए भी आया है। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे रूल 7 आप जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020, इसको भी अब अमेंड किया गया है। यानी यहाँ पर जो क्लास 4 के पोस्ट्स निकलती थी जब इनकी भी रिक्रूटमेंट होगी तो इनके लिए भी अब कोई भी तरह की जो वेटिंग लिस्ट है वो अब नहीं आएगी। तो शायद क्लास 4 के जो बच्चे हैं जिनकी प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुई थी तो शायद वो वेट कर रहे थे कि एक वेटिंग लिस्ट आएगी, तो यहाँ पर अब चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि अब इनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं आएगी। मगर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो रिक्रूटमेंट हुई है क्लास 4 की वो प्रीवियस रूल के अंडर में हुई है, तो अब ये जो नया रूल आया है जिसको अब अमेंड किया गया है ये अब आया है, तो क्या उनकी अब वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए वो तो आगे देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो आने वाली रिक्रूटमेंट्स होंगी उनमें आपको किसी भी तरह की कोई वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरह दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो SSC जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसमें भी किसी भी तरह की कोई जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आती है। दोस्तों अब आप बताइए क्या आपको लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है वो अपॉइंट होता है तो लेकिन किसी भी वजह से फिर वो जॉब नहीं करता, वो उसको लीव करता है,
तो उसकी जो पोस्ट है वो वहां पर वैकेंट हो जाएगी। तो क्या इन बच्चों को जो कि वेटिंग लिस्ट में आते थे, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए आगे, जो कि अब नहीं होगा? तो आप क्या सोचते हैं? अब आप खुद बताइए, क्या आपको ये सही लग रहा है? वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।